अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्टेप अप स्टूडेंट। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एचईसी नीड बेस्ड स्कॉलरशिप की एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे फिल किया जाए। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी एचईसी नीड बेस्ड स्कॉलरशिप की, जिसमें वो तमाम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने यूनिवर्सिटी में एडमिशन हासिल किया हुआ है। अगर आप ये स्कॉलरशिप विन कर लेते हैं तो आपकी कोई ट्यूशन फीस नहीं होगी, फुली ट्यूशन फीस जो है वो कवर की जाएगी आपकी एचईसी की जानिब से, और आपको मंथली स्टाइपेंड भी दिया जाएगा। इसमें तमाम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स और कैंपस के स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारी स्कॉलरशिप्स ऐसी होती हैं जिसमें कैंपस स्टूडेंट्स जो हैं वो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन एचईसी नीड बेस्ड स्कॉलरशिप में वो तमाम स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया हुआ है या जिन्होंने कैंपस में भी एडमिशन हासिल किया हुआ है, वो भी इसके लिए इक्वली एलिजिबल है। एचईसी की वेबसाइट पे आने के बाद हमने लास्ट वीडियो में जो चीज़ें कवर की थी कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन सी हैं, यानी कि आपने किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन हासिल किया हुआ है तो आप इस स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हैं। ये वो तमाम यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट है जो एचईसी नीड बेस्ड स्कॉलरशिप के लिए जो है वो एलिजिबल हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हम एचईसी के लिए अप्लाई कैसे करें, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए होंगे, और एचईसी के लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको कैसे फिल किया जाए। तो टाइम ज़ाया किए बगैर हम अपने एप्लीकेशन फॉर्म की तरफ चलते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म के लिए आपने डाउनलोड्स पे आ जाना है, और डाउनलोड पे आने के बाद आपको 3 ऑप्शन नज़र आएंगे: स्कॉलरशिप एप्लीकेशन फॉर्म, स्कॉलरशिप एप्लीकेशन गाइडलाइन और डीड ऑफ एग्रीमेंट। तो हम इन सारी चीज़ों को 1 बाय 1 जो है यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो ये स्कॉलरशिप एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आपके पास ओपन हो चुका है। यहाँ पे पहली चीज़ जो उन्होंने बताई गई है कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हुए बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है। आपने कोई भी फॉल्स या गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देनी। अगर आप कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन दे देते हैं तो आपकी इस सूरत में आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, आपको यूनिवर्सिटी से रेस्टिकेट कर दिया जाएगा, आपके खिलाफ क्रिमिनल कार्रवाई भी की जाएगी, और आपको फ्यूचर में किसी भी तरह की कोई स्कॉलरशिप नहीं दी जाएगी। तो इस चीज़ का आपने बहुत ख्याल रखना है कि जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करें तो आपने अपनी सारी इन्फॉर्मेशन, करेक्ट इन्फॉर्मेशन देनी है, और उसको दोबारा से एक दफ़ा रीचेक भी कर लेना है। ठीक है। दूसरी इंस्ट्रक्शन जो फॉर्म फिल करने के लिए दी गई हैं वो ये कि आपने जो फॉर्म फिल करना है वो सिर्फ ब्लैक बॉल पॉइंट से ही आपने फॉर्म फिल करना है। ठीक है। आप ब्लू बॉल पॉइंट्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते, और आपने अपना जो पूरा एप्लीकेशन फॉर्म है उसको कैपिटल लेटर्स में ही लिखना है, यानी कि आप उसको स्मॉल लेटर्स में नहीं लिख सकते। पूरा का पूरा फॉर्म जो है वो आपने कैपिटल लेटर्स में फिल करना है। एप्लीकेशन को फिल करने से पहले आपने एप्लीकेशन को केयरफुली पढ़ लेना है। उसके बाद इस एप्लीकेशन फॉर्म की एक फ़ोटोकॉपी करवानी है। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने ये बात की थी कि स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए कोई भी ऑनलाइन पोर्टल नहीं है। आपने इस स्कॉलरशिप के लिए ये फॉर्म प्रिंट निकलवाना है, और उसके बाद इसको हाथ से जो है वो मैनुअली फिल करना है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले इसकी फ़ोटोकॉपी चाहिए होगी। तो आपने इस एप्लीकेशन फॉर्म की, जो आपको यहाँ पे स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, इसकी आपने प्रिंट ले लेना है, और उसके बाद इसको 1 बाय 1 जो है वो आपने फिल करना है। ठीक है। इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के बाद आपने यूनिवर्सिटी के फोकल पर्सन को ये फॉर्म जो है वो सबमिट करवा देना है। अगर आपकी कोई भी क्यूरीज हैं, आपका कोई भी सवाल है, तो आप अपनी यूनिवर्सिटी के फोकल पर्सन से जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं, उनसे इस बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है। आपने स्कॉलरशिप के साथ यहाँ पे चेक लिस्ट बनाई गई है कि आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है वो अटैच करने हैं। तो आपने वहाँ पे टिक का निशान लगाते जाना है जो जो आपके पास डॉक्यूमेंट्स आप लगा रहे हैं। स्कॉलरशिप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हुए अगर आप किसी चीज़ के लिए नॉट एप्लीकेबल है तो आपने इस तरह से N/A लिखना है वहाँ पे, नॉट एप्लीकेबल की जगह। ठीक है। एफिडेविट नीड्स टू बी सबमिटेड आफ्टर। आपको इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करते हुए उस टाइम पे एफिडेविट की ज़रूरत नहीं होगी। एफिडेविट अगर आपकी फाइनल सिलेक्शन हो जाती है तो उसके बाद जो है वो आपने एफिडेविट सबमिट करवाना होगा। अब बात कर लेते हैं कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए। ये डॉक्यूमेंट की चेकलिस्ट है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इस स्कॉलरशिप के लिए चाहिए होंगे। तो सबसे पहले आपको फादर की या मदर की CNSE की कॉपी लगानी होगी, या गार्डियन की भी लगा सकते हैं। तो जिसकी भी आप लगा रहे हैं यहाँ पे आपने टिक लगाते जाना है। फादर और मदर की लगानी है तो आपने इन दोनों ऑप्शंस को यहाँ पे टिक कर देना है। सैलरी सर्टिफिकेट लगाना है, सैलरी प्रूफ लगाना है। फादर का लगा रहे हैं तो आपने फादर के आगे टिक करना है। मदर का लगा रहे हैं, या गार्डियन या मदर फादर के अलावा कोई और पर्सन अगर आपके एजुकेशनल एक्सपेंसेस उठा रहा है तो आपने उसके आगे, गार्डियन के आगे टिक लगा देना है। आपने अपनी पिछले 6 महीने की इलेक्ट्रिसिटी बिल, गैस बिल, टेलीफोन और वाटर बिल भी साथ इसके अटैच करने होंगे। तो जो जो चीज़ आप लगाएंगे उसके साथ आपने यहाँ पे टिक लगाते जाना है। अटेस्टेड कॉपीज ऑफ रेंट एग्रीमेंट। अगर आप अपना घर नहीं है और आप रेंट पे रह रहे हैं तो आपने उस रेंट एग्रीमेंट की भी एक कॉपी इसके साथ अटैच करनी होगी। कॉपीज ऑफ लास्ट, जो आपने यूनिवर्सिटी की फ़ीस सबमिट की है, आपकी अपनी और आपके सिबलिंग्स की जो आपने फ़ीस सबमिट करवाई होगी उसकी भी एक एक कॉपी आपने लगानी होगी। मेडिकल बिल्स की भी आपने, अगर आपके पास कोई मेडिकल बिल पड़े हुए हैं रिसेंटली, आपने अगर 6 महीने में कोई भी मेडिकल चेकअप करवाया है आपका अपना या आपकी फैमिली में से किसी मेंबर का, तो आपने उसका भी यहाँ पे प्रूफ लगाना होगा। अगर आपकी प्रीवियस डिग्री में आपको कोई स्कॉलरशिप मिली है तो आपने उस स्कॉलरशिप का भी
जो है वो उसकी एक कॉपी यहाँ पे लगा देनी है। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आपको लिखना होगा। ये चीज़ें हम जब एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे तो भी आपको डिटेल से बता दी जाएंगी। तो अभी हम एप्लीकेशन फॉर्म की तरफ आ जाते हैं। एचईसी नीड बेस्ड स्कॉलरशिप प्रोग्राम का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपके सामने नजर आ रहा है। तो सबसे पहले जो चीज़ आपने यहाँ पे मेंशन करनी है वो नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी, वो यूनिवर्सिटी जिसमें आप इस वक्त ज़ेर तालीम है, आपने उसका यहाँ पे नाम लिख देना है। याद रखिएगा ये नाम आपने कैपिटल लेटर्स में और ब्लैक बॉल पॉइंट के साथ लिखना होगा। और आपने यहाँ पे अपना डिग्री टाइटल या डिग्री प्रोग्राम लिखना होगा। एप्लीकेंट आपने अपना नाम लिखना है, जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल है या फीमेल है, CNIC नंबर यहाँ पे पुट करना है, और मैरिटल स्टेटस में सिंगल है, मैरिड है, डाइवोर्स है, जो भी है आपने उसके आगे यहाँ पे टिक लगाना है। अपनी एज बतानी है, डोमिसाइल बताना है आपने कि आपका पंजाब का है, सिंध का है, KPK का, AJK का, जिसका भी आपका डोमिसाइल है तो आपने यहाँ पे मेंशन करना है। और यहाँ पे याद रखिएगा दो तरह से एड्रेसेस आपको पूछे गए हैं, एक प्रेजेंट एड्रेस है और एक परमानेंट एड्रेस है। तो दोनों को आपने ध्यान से फिल करना है। प्रेजेंट एड्रेस में कोई भी आपको पोस्ट अगर की जाती है या अगर आपको कोई चीज़ भेजी जाती है तो आपके जो आपका टेम्परेरी एड्रेस है वहाँ पे पहुँच जाए, तो आपने इसको बहुत एहतियात के साथ फिल करना है। पर पे आ रहा है कि आप जो है वो करंटली काम कर रहे हैं, यानी कि अगर आप कोई पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं या नहीं कर रहे पढ़ाई के साथ साथ। अगर आप कर रहे होंगे तो आपने यस करना है, अगर आप नहीं कर रहे तो आपने नो पे क्लिक कर देना है। अगर आप कर रहे होंगे तो फिर आपने यहाँ पे बताना है कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो आपका डेजिग्नेशन कौन सा है और आप कंपनी कौन सी है जहाँ पे आप काम करें। तो यहाँ पे आपने अपनी कंपनी का नाम मेंशन करना है और यहाँ पे आपने अपना ओहदा बता देना है कि आप क्या किस तरह का काम कर रहे हैं। आपकी जो है वो मंथली सैलरी कितनी है आपने वो बता देनी है। टोटल मंथली सैलरी कितनी है ग्रॉस में वो आपने यहाँ पे बतानी है, और कितनी जो है वो आपको मिल रही है, यानी कि कुछ जब आपकी सैलरी आती है उसमें से कुछ जो है वो डिडक्शन हो जाती है। डिडक्शन के बाद जो कितनी सैलरी बच जाती है तो वो आपने यहाँ पे मंथली बता देना है। यहाँ पे आपने अपने रेजिडेंट का टेलीफोन नंबर लिखना है, अपने घर का यहाँ पे नंबर लिखेंगे, यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे और यहाँ पे आपने अपने ईमेल एड्रेस लिखना है। यहाँ पे आपने अपनी फैमिली मेंबर्स की इन्फॉर्मेशन देनी है कि आपके घर में टोटल कितने मेंबर्स जो हैं वो आपके साथ रह रहे हैं। तो आपने यहाँ पे 6 का ऑप्शन 6 जो है वो टेबल बना हुआ है 6 का, तो आपने बता देना है कि आपके फैमिली मेंबर यानी कि फादर है तो आपने यहाँ पे उनका नाम लिखना है, रिलेशनशिप लिखना है, उनका स्टेटस लिखना है कि वो मैरिड है, ठीक है। और इस तरह से आपने अपनी सारी फैमिली मेंबर की यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे देनी है। डिटेल ऑफ फैमिली मेंबर अर्निंग टेक एक्स्ट्रा शीट इफ़ रिक्वायर्ड 4 लोगों की दी गई है। उन्होंने कहा है अगर आपको एक्स्ट्रा भी चाहिए हो तो आप लिख सकते हैं कि आपकी फैमिली में जितने लोग अर्न करें। फॉर एग्जांपल अगर आपके फादर अर्न कर रहे हैं तो आपने अपनी फादर की इन्फॉर्मेशन देनी है। अगर आपके ब्रदर भी अर्न कर रहे हैं, आपके मदर अर्न कर रही है, तो जितने नंबर ऑफ पीपल जो है आपके घर में अर्न कर रहे होंगे तो आपने उनकी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देनी है, उनका नाम, आपसे उनका क्या रिलेशन है, यानी ये फादर हैं, मदर हैं, ब्रदर हैं, सिस्टर हैं, जो भी हैं आपने उनका नाम लिखना है। उनका ऑक्यूपेशन लिखना है कि किस उसमें काम कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है उसका नाम लिखना है, यानी कि अगर वो कहीं पढ़ा रहे हैं तो उनके स्कूल का नाम, कॉलेज का नाम आप बताएंगे। किसी इंडस्ट्री में काम करें तो आपने उसकी इंडस्ट्री का नाम बताना है और फिर यहाँ पे उसका डेजिग्नेशन बताना है, मंथली इनकम बतानी है और रिमार्क्स जो हैं वो यहाँ पे आपने दे देने। टोटल जितने लोग अर्न कर रहे हैं उनकी टोटल जो है वो मंथली इनकम आपके पास कितनी बनती है तो वो आपने सबकी टोटल करके सम करके यहाँ पे आपने लिख देनी है। नेक्स्ट है जी आपके पास आपके घर में कितने लोग हैं वो इस टाइम पे पढ़ रहे हैं। तो जितने आपके बहन भाई पढ़ रहे होंगे तो आपने उनकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देनी है। पहले आपने नाम लिखना है, फिर आपने रिलेशन कि अगर आप भाई की इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो आपने उनका नाम लिख दिया, फिर उसकी इन्फॉर्मेशन दी कि ये रिलेशन बताना है कि ब्रदर हैं, फिर जिस इंस्टीट्यूट में वो पढ़ रहे हैं उस इंस्टीट्यूट का नाम और उसका कंप्लीट एड्रेस यहाँ पे लिखना है और उनकी कितनी फीस है पर मंथ के हिसाब से तो आपने यहाँ पे लिख देनी है। तो इस तरह से आपने अपने सब बहन भाइयों की बता देनी है और टोटल फीस जो है सारे बहन भाइयों की मिला के कितनी आती है तो वो आपने यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है, एंड वाले कॉलम में। फिर उसके बाद फादर्स की इन्फॉर्मेशन आती है कि पहले आपने अपने फादर का नाम लिखना है, उनका कंप्यूटराइज CNIC नंबर, फिर आपने उनको बताना है कि वो अलाइव हैं या वो डिसीज है। अगर वो अलाइव हैं तो आपने अलाइव करना है, मैरिटल स्टेटस बताना है उनका, अलाइव है तो आपने अलाइव पे टिक कर देना है। उसके बाद आपने प्रोफेशनल स्टेटस बताना है, ठीक है, कि वो एम्प्लॉय इस वक्त काम कर रहे हैं, रिटायर्ड हैं या उनका अपना कोई फैमिली बिजनेस है। अगर वो किसी कंपनी में काम करें तो आपने एम्प्लॉयर या कंपनी का नाम यहाँ पे मेंशन करना है, उसका टेलीफोन नंबर मेंशन करना है ऑफिस का, ठीक है, ऑफिस का आपने टेलीफोन नंबर मेंशन करना है, उनका मोबाइल नंबर मेंशन करना है, ऑक्यूपेशन मेंशन करनी है यहाँ पे, और फिर डेजिग्नेशन अगर वो किसी उसमें काम कर रहे हैं तो उनका स्केल कौन सा है, फिर उनकी मंथली इनकम कितनी है और फिर और जो टोटल इनकम है डिडक्शन के बाद वो आपने यहाँ पे लिख देनी है। अगर आपके फादर के अलावा कोई और पर्सन आपको सपोर्ट कर रहा है तो आपने उनका भी नाम यहाँ पे लिखना है, रिलेशन, ऑक्यूपेशन और वो सारी चीज़ें जो आपने फादर में फिल की थी वो यहाँ पे एज इट इज़ मेंशन कर देनी है, ठीक है। उसके बाद जो चीज़ आ जाती है वो है
एसेट इनकम यानी कि मंथली बेसिस पे अगर आपने अपनी कोई जगह जो है वो रेंट पे दी हुई है तो आपको उधर से कितने पैसे आते हैं, कोई ज़मीन आपने ठेके पे दी हुई है तो वहाँ से कितने पैसे आते हैं, बैंक डिपॉजिट्स कितना है, आपके शेयर्स कितने हैं, या इसके अलावा अगर कोई चीज़ है तो वो भी आपने यहाँ पे मेंशन करना है। ठीक है, उसके बाद आपके पास आ जाता है कि टोटल फैमिली मंथली इनकम कितनी है। ठीक है, वो चीज़ जो हमने पहले लिखी थी वो आपने यहाँ पे वही चीज़ दोबारा मेंशन करने के बाद एंड पे यहाँ पे बस मंथली वो आ जाएगी। उसके बाद एनुअल इनकम के लिए आपने उसको 12 से मल्टीप्लाई करके तो उसको एनुअली यहाँ पे निकाल के यहाँ पे मेंशन कर देना। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है कि फैमिली एक्सपेंडिचर्स कौन कौन से हैं, यानी कि अगर आप घर में रह रहे हैं तो आपका घर किस तरह का है, आपका बंगला है, फ्लैट है, या आपका अपना हाउस है, विलेज में हाउस है। तो जो भी चीज़ें आप बेस्ट जो आपको डिस्क्राइब करिए तो आपने उसके आगे टिक लगाना है। अगर आपका घर रेंटेड है तो आपने रेंटेड पे करना है, अगर आपका अपना है तो आपने यहाँ पे 3 तरह से ऑप्शन बने हुए हैं। घर अगर आपका रेंट पे है, घर आपका अपना है, या कंपनी या गवर्नमेंट की तरफ से अगर आपको मिला हुआ है, तो आपके पास जो भी घर है तो आपने उसके अकॉर्डिंगली जो है वो डिटेल्स फिल कर देनी है। और पेमेंट, रेंट पेमेंट जो है वो आप खुद करते हैं, यानी कि अगर आपका घर रेंट पे तो आपने उसके पैसे खुद देने होते हैं, या गवर्नमेंट वगैरह आपको पे कर रही है, या आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं वो एम्प्लॉयर जो है वो आपको घर के पैसे दे रहे हैं। उसके बाद आ जाता है कि हाउस या प्लॉट साइज कितने हैं, स्क्वायर फीट। तो आपने यहाँ पे अपने घर का जो है वो साइज मेंशन करना है स्क्वायर फीट में, कि आपके कितने स्क्वायर फीट का जो है वो आपका घर है। और उसके बाद आपने उसका एरिया कैलकुलेट करना है स्क्वायर फीट में, ये आप कन्वर्ट कर सकते हैं गूगल कन्वर्टर पे जाके। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है ऑप्शन अकोमोडेशन लोकेशन एड्रेस का, कि आपके घर का जो एड्रेस है वो आपने यहाँ पे लिखना है। उसके बाद आपके घर में कितने नंबर ऑफ बेडरूम्स हैं, 2 हैं, 1 से 2 है, 2 से 4 हैं, 4 से 6 हैं, अगर अबव 6 है तो आपने फिर ये टिक करना है। और आपके घर में कितने नंबर ऑफ एयर कंडीशनर्स हैं वो आपने यहाँ पे बताना है। अकोमोडेशन मंथली रेंट, अगर आप रेंट पे करें तो आपका मंथली रेंट कितना है, और फिर एनुअली 12 से मल्टीप्लाई करके आपने उसका एनुअली जो है वो रेंट बता देना है। ये इस एक घर के अलावा अगर आपके पास कोई इसके अलावा भी कोई आपने घर या अपने गार्डन में से आपने घर रेंट पे लिया हुआ है तो आपने उसकी भी डिटेल जो है वो यहाँ पे मेंशन करनी है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है यूटिलिटी एक्सपेंडिचर्स का, यानी कि आपने बिजली, पानी, गैस और फोन का जितना जितना बिल है आपके लास्ट मंथ का वो आपने यहाँ पे बताना है। नेक्स्ट मेडिकल एक्सपेंडिचर्स, लास्ट 6 मंथ्स में आपके जितना भी मेडिकल का एक्सपेंस आया है आपने उसको टोटल को सम करके डिवाइडेड बाय 6 करके यहाँ पे एवरेज वहां पे बताना है कि आपका एवरेज 6 मंथ में कितना जो है वो मेडिकल पे खर्चा आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास टोटल फैमिली एक्सपेंडिचर, यानी कि एजुकेशन पे जो आपने ऊपर सारा सम किया होगा, ऊपर ये चीज़ें आपने निकाली होंगी, आपने बस यहाँ पे ऐड करते जाना है। पढ़ाई पे कितना खर्चा आ रहा है, अकोमोडेशन रिहाइश पे कितना खर्चा आ रहा है, यूटिलिटीज यानी गैस, बिजली, पानी, फोन का कितना खर्चा है, मेडिकल का कितना खर्चा है, और उसके अलावा जो है उसके अलावा भी अगर कोई खर्चा आ रहा है तो आपने वो भी यहाँ पे बता देना है। टोटल एक्सपेंडिचर्स कितने हैं मंथली, और मल्टीप्लाई 12 करके इसको एनुअली भी आपने यहाँ पे बताना है। नेक्स्ट आपके पास टोटल मंथली इनकम कितनी आ रही थी वो बतानी है, और टोटल एक्सपेंस जो है वो कितना आ रहा है वो बताना है, और नेट मंथली डिस्पोजेबल इनकम, यानी कि आपने 29 यानी आपकी कितनी इनकम थी उसमें से आप माइनस कर देंगे इनकम में से, यानी कि आप कितना कमा रहे हैं और कितना खर्च हो रहा है उनको आपस में माइनस करके यहाँ पे आपने लिखना है। अब टोटल एनुअल इनकम में से एनुअल एक्सपेंडिचर को माइनस करके जो अमाउंट आएगी वो आपने यहाँ पे लिखनी है। अगर आपकी मंथली या एनुअल डिस्पोजेबल जो है नेगेटिव में आ जाती है, यानी कि आपकी अगर यहाँ पे वैल्यू नेगेटिव में आ जाती है तो आपने फिर रीजन बतानी है कि ये गैप क्यों आ रहा है, यानी कि अर्निंग कम है लेकिन आपके एक्सपेंस खर्चा ज्यादा है, तो जो दरमियान वाला जो गैप है वो आप कैसे फिल करें, तो उसके लिए आपने यहाँ पे बताना होगा कि वो गैप कैसे, यानी कि वो पैसे कहाँ से आ रहे हैं, क्यों आपकी मंथली इनकम तो कम है लेकिन आपके खर्चे ज्यादा हैं, तो उस चीज के बारे में भी आपने यहाँ पे बताना होगा। नेक्स्ट है कि अगर आपके पास फैमिली के पास कौन सी ट्रांसपोर्ट है, अगर ट्रांसपोर्ट है यानी कि कोई गाड़ी वगैरह है तो आपने यस करना है, नहीं है तो आपने सिंपली नो कर देना है। और गाड़ी में से फिर किस टाइप की गाड़ी है, आपके पास कार है, मोटरसाइकिल है, या उसके अलावा कोई चीज़ है, तो आपने गाड़ी का मॉडल, इंजन कैपेसिटी, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर और ऑनरशिप कि आपकी अपने खरीदे हुए उसको कितना टाइम हो गया, वो सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पे आपने बतानी होंगी। आपके पास कितने जानवर हैं, अगर जानवर हैं तो वो किस तरह के हैं तो वो भी आपने यहाँ पे बताना होगा। अगर आपके पास कोई प्लॉट है, लैंड है, उसकी भी आपने यहाँ पे डिटेल देनी होगी। नेक्स्ट आपके एसेट्स की यहाँ पे डिटेल है कि अगर आपके पास कोई घर है तो उसकी कितने घर हैं, उसकी साइज कितना है, लोकेशन कौन सी है, एरिया कितना है, और वो आपको कितना जो है वो यील्ड दे रहा है पर एकड़ जो है। उसके बाद कमर्शियल एसेट की आपने बतानी है, एग्रीकल्चर की या गवर्नमेंट स्कीम की, जो भी आपकी डिटेल है वो आपने यहाँ पे मेंशन कर देनी है। और जितने भी आपके एसेट्स हैं उनकी करंट मार्केट वैल्यू जो है वो आपने यहाँ पे बतानी है कि अगर आपका घर है
फादर का है, मदर का है, स्पाउस का, सेल्फ है या किसी गार्डियन का है, तो उसके घर के टोटल कितने मतलब कीमत लग रही है, बिजनेस का कितना पैसा आ रहा है, लैंड का बैंक बैलेंस कितना है, स्टॉक कितना है, प्राइस बॉन्ड या स्टॉक, उसके अलावा जानवरों से कितना पैसा आ रहा है, टोटल करके वो आपने यहाँ पे लिखना होगा। नेक्स्ट वो पूछ रहे हैं कि लोन टेकन फ्रॉम द एप्लीकेंट एजुकेशन फैमिली फ्रेंड, स्पेसिफाई द डिटेल ऑफ लोन टेकन एंड रिलेशन। अगर आपकी पढ़ाई के लिए किसी फैमिली मेंबर से या किसी फ्रेंड से कोई लोन लिया है आपकी फैमिली ने, तो आपने उसके बारे में भी यहाँ पे बताना होगा कि अगर किसी से लोन लिया है तो वो किससे लोन लिया है। अगर लोन के अलावा अगर उन्होंने लोन नहीं लिया, उसके अलावा किसी और सोर्स से आपके फाइनेंशियल अखराजात जो है वो पूरे हो रहे हैं, तो वो भी उसकी भी आपने यहाँ पे डिटेल देनी है। और आपकी जो यूनिवर्सिटी के पहले सेमेस्टर के चार्जेस थे वो किस तरह से पे किए गए, यानी कि वो लोन लेके पे किए गए या वो किसी और तरह से पे किए गए, जिस तरह से भी आपके पहले सेमेस्टर के चार्जेस पे किए गए उसके बारे में भी आपने यहाँ पे एक लाइन मेंशन करनी है। यहाँ पे आपके अपनी एजुकेशनल रिकॉर्ड आ जाएगा, यानी कि बैचलर आपने किस इंस्टीट्यूट से किया है, उसका नाम क्या है, लोकेशन क्या है, और वहाँ पे आपकी फीस कितनी थी पर मंथ, और आप कितने साल की, यानी बैचलर अगर आपका 2 साल था या 4 साल था तो आपकी कितनी फीस रही, इंटरमीडिएट 2 साल का था तो आपकी पर सेमेस्टर कितनी फीस रही, सॉरी पर मंथ आपकी कितनी फीस थी, तो वो आपने यहाँ पे बतानी है। उसके बाद आपके उस डिग्री का डिवीजन जीपीए होगा, या अगर मैट्रिक और एफएससी है तो फिर इसका डिवीजन होगा, और उसके बाद सीजीपीए आपने यहाँ सीजीपीए बता देना है या उसकी परसेंटेज बता देनी है। जो आपने लास्ट अटेंड किया इंस्टीट्यूशन, यानी कि अगर आप बैचलर के स्टूडेंट हैं तो आपके कॉलेज की कितनी फीस थी पर मंथ वो आपने बतानी है, और उसमें अगर आपको कोई स्कॉलरशिप मिल रहा था या नहीं मिल रहा था, अगर मिल रहा था तो आपने यस पे बताना है, अगर कोई स्कॉलरशिप मिल रहा था तो यहाँ पे इंस्टीट्यूट की डिटेल, स्कॉलरशिप का नाम, टोटल आपको कितनी अमाउंट दी गई और कितने पीरियड के लिए दी गई और किस क्लास में दी गई, वो सारी चीज़ें आपने यहाँ पे मैंशन करनी है। नेक्स्ट आ जाता है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, यानी कि ये स्कॉलरशिप जो है वो आपको ही क्यों दी जाए, तो इसमें आपने अपनी सूटेबिलिटी बतानी है। तो 1-2 लाइनों में आपने बता देना है कि मैं नीडी स्टूडेंट हूँ, मेरी जो फीसेस हैं वो ज़्यादा हैं और आपके एक्सपेंसेस जो हैं वो ज़्यादा हैं और इनकम जो है वो कम है, आप अपने हायर स्टडीज़ को जो है वो उसकी फीसेस अफोर्ड नहीं कर सकते, तो इसके लिए आपको HEC नीड पे स्कॉलरशिप चाहिए। तो इस तरह से आपने 1-2 लाइन यहाँ पे मैंशन कर देनी है। नेक्स्ट आपको अंडरटेकिंग आ जाती है, इसमें कहा गया है कि आप एप्लीकेंट की तरफ से जितनी भी इन्फॉर्मेशन दी गई थी वो सारी जो है वो करेक्ट है, कोई भी चीज़ जो है वो गलत यहाँ पे नहीं दी गई। गलती की सूरत आपको ऊपर ही बता दी गई है कि अगर आपने कोई भी चीज़ गलत फिल की है तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, आपको यूनिवर्सिटी से रेस्टिकेट भी किया जा सकता है। तो बहुत सारी पनिशमेंट्स हैं, तो इसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप यहाँ पे करेक्ट इन्फॉर्मेशन दें और उसको एक दफ़ा डबल चेक लाजमी करें। HEC रिजर्व द राइट टू यूज इन्फॉर्मेशन गिवन इन द फॉर्म फॉर वेरीफाई भी HEC वाले करते हैं। यहाँ पे आपने अपने पेरेंट्स और गार्डियन के सिग्नेचर करने हैं, आपके अपने सिग्नेचर करने हैं, और ये वाली जो चीज़ है वो ऑफिशियल यूज़ के लिए है। ठीक है, यहाँ पे आपके डिपार्टमेंट का नाम आएगा, डेट, और ये चीज़ें आपका जो फोकल पर्सन है वो खुद ही फिल करके HEC को सबमिट करवाएगा। तो ये था एप्लीकेशन प्रोसीजर, इसका एप्लीकेशन फॉर्म को हमने डिटेल से देख लिया है। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स को भी हमने देख लिया है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे, जिसमें आपके पास आपके लास्ट मेडिकल बिल्स होंगे, आपकी यूटिलिटी बिल्स होंगे, आपकी सैलरी स्लिप होगी, आपके बिल्स होंगे, आपकी ये CNICs की कॉपीज़ होंगी। तो कोई बहुत ज़्यादा जो चीज़ें वो नहीं मांगी गई इसमें डॉक्यूमेंट्स के फॉर्म में, लेकिन एप्लीकेशन फॉर्म थोड़ा सा लंबा है लेकिन बहुत आसान है, अगर आप फिल करेंगे तो आपको कोई मुश्किल नहीं आएगी। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। दोस्तों ये हमारा चैनल है स्टेप अप स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसमें हम इंटर्नशिप, स्कॉलरशिप्स और यूनिवर्सिटी के हवाले से जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आएंगी। इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।